ओके जी। सो स्टार्ट करते हैं जी। हम लोग कहाँ से इस दफ़ा स्टार्ट करेंगे? बिगो की रवियन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बिगो के बारे में हम लोगों ने डिफरेंट अपनी डेफिनेशंस जो हैं देखी थी। लाइक हम लोगों ने प्रेजेंटेशंस में मैंने आपके लिए जो इजीएस्ट वन कर सकती थी मैंने यहाँ पर वो की। और इनफैक्ट जो आपका बुक मटेरियल था इस पर्टिकुलर साइट पे, यहाँ पर वो भी बिगो नोटेशन के लिहाज से पूरी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई थी, ठीक है। तो इधर यू कैन सी फ्रॉम दैट और इधर यू कैन सी फ्रॉम हेयर, जो कि आप लोगों के लिए एक इजीएस्ट वर्जन तैयार किया गया है, ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू। वही बात आ गई, कान आप इधर से पकड़े इधर से पकड़े, एक ही बात है, बस वो वर्डिंग्स को चेंज किया हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो इसका सेम ही रहेगा, ठीक है। सो लेट्स सपोज के हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टोरी वाज दिस कि हमने एल्गोरिथम्स को जनरेट किया, एल्गोरिथम क्रिएट किया, उसके बाद हमने एल्गोरिथम रन किया। और वही न्यू कि हमारा एल्गोरिथम जब रन हो रहा होगा तो वो डेफिनेटली कोई एक खास अमाउंट ऑफ टाइम भी लेगा, ठीक है। अच्छा, अब एल्गोरिथम हमने बना लिया, एल्गोरिथम रन कर लिया, एल्गोरिथम ने टाइम भी ले लिया। अब क्या है, कितना टाइम लेना है, इसको हम कह रहे हैं एनालिसिस, कह रहे हैं कि भाई कितना टाइम लेगा, ठीक है। जब हम एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम का एनालिसिस कर लेंगे तो हमारे पास में भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी बनाए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने एक प्रॉब्लम अनाउंस की कि दिस इज द प्रॉब्लम, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। देयर आर 3 डेवलपर्स देयर, ठीक है। तीनों डेवलपर्स ने, या चले हम उनको डेवलपर्स नहीं कहते, हम उनको डिजाइनर्स कह देते हैं, ठीक है। तो तीनों डिजाइनर्स ने अपने अपने सोल्यूशन जो है वो उनको दे दिए। और लेट्स सपोज के तीनों जो है वो एन कैटेगरी के या एन स्क्वायर कैटेगरी के आ गए, ठीक है। या फिर दो जो है वो एन स्क्वायर कैटेगरी के आ गए, एक 2n कैटेगरी का आ गया, तो 2n वाले को तो हमने वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। या अगर हम नहीं भी डिस्कार्ड करते तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एनालिसिस पर्पज आ जाएगा कि नाउ वी आर गोइंग टू make an analysis on them कि which particular algorithm is better इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इन टाइम के लिहाज से कौन सा जो है वो बेटर है। सो एल्गोरिथम एनालिसिस इज अबाउट कि वी नीड टू एनालाइज कि एल्गोरिथम, मेरा जो एल्गोरिथम है वो कैसे बिहेव करेगा जब उसको मैं एक खास अमाउंट ऑफ इनपुट दूंगी, ठीक है। जब मेरे एल्गोरिथम को एक खास अमाउंट ऑफ इनपुट मिलेगी तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो ज़्यादा टाइम लेगा, वो कम टाइम लेगा, या वो किस लिहाज से उसका ग्रोथ फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एल्गोरिथम है वो 10 स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि लेट्स से आई से कि हर स्टेप जो है वो 1 सेकंड, बहुत ज़्यादा है लेकिन चलो 1 सेकंड में जो है वो फिनिश हो रहा है। तो आई विल से कि मेरा जो एल्गोरिथम है वो क्या कर रहा है, वो 10 स्टेप्स ले रहा है, तो लेट्स से कि वो 10 सेकंड्स में रन हो रहा है। तो इफ आई एम गोइंग टू से कि व्हाट हैपेंस अगर मैं इन 10 स्टेप्स के बजाय मैं उसके स्टेप्स इंक्रीज कर दूं, लाइक 10 into 2 स्टेप्स हो जाते हैं वो, ठीक है। 10 into 3 स्टेप्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि मेरा जो इनपुट साइज है वो 10 से बढ़कर कहाँ पर हो गया, 20 पे हो गया। वो 10 से बढ़ के कहाँ पर हो गया, वो 30 पे हो गया। सो नाउ आई नीड टू एनालाइज कि अगर 10 स्टेप्स पे या 10 इनपुट साइज पे वो इतना टाइम ले रहा था, तो व्हेन जब ये ग्रेजुअली मेरा इनपुट साइज इंक्रीज करेगा तो ये कितना को टाइम ले रहा होगा, ठीक है। So we have already seen that in ग्राफ फॉर्म मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये चीज़ हमने ऐसे किया हुआ है कि जो लीनियर टाइम शो हो रहा होगा वो लेट्स सपोज मेरा ये है, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन लाइक एन, it would be a linear time. This is my x axis, this is my y axis. On y axis I am calculating my time, on x axis I am calculating my number of steps या input, ठीक है। as the n value increase, यहाँ पे जैसे जैसे मेरी यहाँ पर n वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, विच मीन्स मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज कर रहे हैं या साइज ऑफ इनपुट इंक्रीज कर रहा है, तो उसी उतनी ही ये लाइन ऊपर जाती जाएगी। ऊपर जाने का मकसद ये है कि उतना ही मेरा टाइम जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द n। सो आई कैन से विद माई प्रीवियस नॉलेज कि दिस पर्टिकुलर how this function is behaving as, this particular function is behaving as like a linear time। ओके, सो ये लीनियर वे में क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। एंड आई कैन से दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज अ लीनियर टाइम, इसलिए हम इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर कह सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। लेट्स से वी आर नेवर श्योर, हमें नहीं पता कि हाउ मेनी इन एन एक्चुअल टाइम, इन एन प्रैक्टिकल एग्जांपल या इन प्रैक्टिकल टाइम और रियल टाइम, वी आर नेवर श्योर कि व्हाट वुड दिस एन बी, जिसको हम एन कंसीडर कर रहे हैं, ये एन कितना होगा। 10 की पावर 2, 10 की
पावर 3 या 10 की पावर 30 या 300 कितना होगा, ठीक है। सो और उस पर्टिकुलर के अगेंस्ट उस जो भी एन आती है उस पर्टिकुलर के अगेंस्ट मेरा टाइम क्या होगा। तो डेफिनेटली आई कैन नॉट से इट जस्ट लाइक लीनियर टाइम, कांस्टेंट टाइम और वट एवर द टाइम, ठीक है। सो आई नीड सम वन स्टेप फर्दर, मुझे क्या चाहिए, इसमें कोई ना कोई मैथमेटिकल नोटेशंस चाहिए। चलें जी, सो व्हाट वी वर सेइंग अबाउट दैट के हमारे वी नेवर श्योर के भी व्हाट वुड बी दिस एंड बी, सो हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट कर जाते हैं अपनी मैथमेटिकल नोटेशंस पे, ठीक है। अब हम फंक्शंस वगैरह की बात होती है, फिर हम फंक्शंस वगैरह की बात कर रहे होते हैं, फिर हम उसमें कुछ नोटेशंस मैथमेटिकल नोटेशंस अप्लाई कर देते हैं, सो हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट ओवर हियर, ठीक है। सो लेट्स सपोज देयर इज अ वेरी फेमस नोटेशन जिसको हम क्या कहते हैं, बिग ओ के नोटेशन कहते हैं। अब मैं लीनियर टाइम के हिसाब से बोलूं तो आई न्यू कि दिस लीनियर टाइम नोटेशन वुड बी ओ एन, ठीक है। बट हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज दिस थिंग, लेट्स सी। बिग ओ क्या है, बिग ओ इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर अपर बाउंड रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अपर बाउंड के बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में बड़ी डिटेल में बताया था कि यू हैव टू सी कि एट मोस्ट लाइक इफ दिस इज योर ब्लॉक, तो मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू आ सकती है, इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, एट मोस्ट इससे बाहर नहीं जा सकती। कितनी को वैल्यूज हो सकती है, इतनी हो सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकती, इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकता, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ये एल्गो, ध्यान से सुनना ये बात, यानी कि ये एल्गोरिथम फॉर एग्जांपल जिसकी भी हम बात कर रहे हो, ये मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम y मिनट्स में, y आई एम सेइंग y क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग y ओवर हियर, कितने मैक्सिमम y मिनट्स में y मिनट्स लेगा फॉर दिस n नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या शो करवा रहा है, बिगो। और एल्गो बिगो क्या शो करवा रहा है, एक आपकी अपर बाउंड, अपर लिमिट शो करवा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि मेरा एल्गो जितना भी कर ले, हम जितने भी इसमें इनपुट्स दे दें, मैक्सिममली इस अपर लिमिट से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। और बाज लोग मेक श्योर कि दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू, लेकिन बाज लोग इसको रिलेट करते हैं विद द वर्स्ट टाइम, ठीक है। कि जितना भी चला जाए, जितना भी चला जाए, लेकिन somehow is if this is your upper bound, ठीक है, of this particular algorithm, तो आपका फंक्शन जो है वो जितनी भी इसकी बड़ी इनपुट हो जाए वो इस पर्टिकुलर रेंज से ऊपर टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई सेड कि यानी ये एल्गोरिथम मैक्सिमम y मिनट्स लेगा फॉर n नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। ये इस अपर लिमिट से आगे नहीं जाएगा। सो वी कैन से कि दिस कुड बी कंसीडर एज अ वर्स्ट टाइम, एज अ वर्स्ट टाइम, या फिर वर्स्ट केस के कितना को बुरा चला जाएगा, यहाँ तक इतना तो ज्यादा टाइम ले सकता है, इससे वर्स्ट जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। सो उसके लिए जो हमने डिस्कशन की थी, बात की थी, लेट मी जस्ट मेक इट टू द पावर पॉइंट। तो उसके लिए जब हमने बात की थी तो हमने कहा था लेट्स सपोज कि वी हैव ओवर हियर, अब मुझे यहाँ पे एनोटेशन यूज करनी है, ओके। सो yeah, let's suppose I have the f, ठीक है। let f and g let f and g be the functions, ठीक है। और ये किसके functions है, n के functions है। ध्यान से मेरी बात सुनना क्योंकि यही आपको definition पढ़ने में मदद देंगे। then let's say f and g are the functions of n। अच्छा, अगर एक अब ये साइड लाइन वाली बात आ गई, अगर कोई आपको कहे ना कि let f and g be the functions of n, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन है f और क्या है n इनपुट आ गई, तो ये मतलब है f of n एंड g ऑफ n। तो इसका ये मतलब है, अगर आपको लाइन लिखी हुई ये नजर आती है लेट f ऑफ g इज द फंक्शन ऑफ n, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये होगा, ठीक है। लेट सपोज f एंड g बी द फंक्शंस ऑफ n, और n यहाँ पर क्या है, इट वुड बी द नेचुरल नंबर जो कि क्या डोनेट कर रहा है, आपका साइज या फिर स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बात की थी ये दिस एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या दिस एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका साइज या स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से that this f of n, I'm not saying is equal to, ठीक है, that if this f of n is also the big O of g of n, या this f of n belongs to this O of g of n, such that if and only if अगर आपकी ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास जो कंडीशन आ रही है that is going to be n is greater than n not, ठीक है।
ही करते हैं. ओके, सो आई हैव रिटन सम पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, जिसपे हमने क्या बात की है. लेट्स सपोज के एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एफ और जी जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एन है. और जबकि एन जो है वो क्या है, हमारा कोई भी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर हो सकता है, जिसपे हम वो क्या शो करवा रहे होंगे कि ये क्या है, साइज है या स्टेप्स ऑफ एल्गो है. ठीक है. एंड इट इज़ वेरी 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 कॉमन थिंग टू थिंक अबाउट कि आपका जो एन है वो ऑलवेज क्या होगा, एटलीस्ट एन नॉट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो ऐसा कोई भी एल्गोरिथम नहीं होता जो 0 स्टेप्स ले या उस पर कुछ भी ना हो रहा हो. एटलीस्ट कोई ना कोई तो काम हो ही रहा होगा ना. दैट इज वाई हम कहते हैं कि एटलीस्ट उसमें एक या तो उससे मिनिमम एक काम हो रहा होगा या फिर उससे ज्यादा काम हो रहा होगा. ठीक है. तो कितने को स्टेप्स लेगा, मिनिमम एक तो स्टेप्स लेगा ना. फिर उसके बाद आपके हो सकता है 2 3 4 5 जितनी मर्जी आप उसको इनपुट देते जाओ. ठीक है. सो दैट इज वाई हमने ये कहा कि एटलीस्ट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स उसके क्या किसी भी एल्गो के आपके ऑलवेज इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 होंगे. ठीक है. इसीलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये टर्म लिखी कि आपका एन जो है वो क्या होगा, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट. ठीक है जी. यानी कि इट मस्ट क्या आपका साइज ऑफ इनपुट या नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो एल्गो के एटलीस्ट 1 से ग्रेटर देन या 1 के इक्वल तो होने ही चाहिए. ठीक है. सेम एज सी जो है वो कोई भी आपका कांस्टेंट हो सकता है, जैसे जो कि हम कोफिशिएंट के तौर पर यूज करेंगे. ठीक है. अब लेट्स सपोज व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, अब हम देखते हैं ये जी ऑफ एन क्या है. ठीक है. लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस कि ये एक लेट्स सपोज एक फंक्शन है. फंक्शन को आप एफ ऑफ एन भी कह सकते हो, जी ऑफ एन भी कह सकते हो, टी ऑफ एन भी कह सकते हो, एस ऑफ एन भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो. ये आपके सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर आपको ये नहीं समझ आता तो इट डजंट मीन कि आपको एल्गोरिथम नहीं समझ आता. इट मीन्स कि आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं समझ आया. इट मीन्स कि आपको अपने बेसिक मैथमेटिक्स की आज तक समझ नहीं आई जो सेकेंड ईयर में आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे. ठीक है. तो इट मीन्स कि यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्या फंक्शंस के, मैथमेटिक्स के. ठीक है. तो गो एंड हैव अ फर्स्ट मैथमेटिकल रिव्यू, so that you would be able to understand these advanced concept जो कि आपके इसमें सिर्फ यूज होंगे, आपको सिखाए नहीं जाएंगे. ठीक है. बट somehow I'm just telling you guys, I'm teaching you guys कि this is the representation of the function, कि function को ऐसे represent किया जाता है कि any function with any name that is going to be take n values of input. ठीक है जी. अच्छा, उसके साथ ये c क्या represent कर रहा है, c represent कर रहा है किसी ना किसी coefficient को. Let's suppose मैंने एक वैल्यू लिखी, बहुत दफा मैंने एनालिसिस निकाला 2n. अब ये n क्या है, डेफिनेटली ये n ये g ऑफ n रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. और ये 2 क्या है, इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है ना, कोई ना कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ है ना. तो यही बात हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी हो, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू अगर तुम्हारे फंक्शन में निकलती है तो वो लाजमी क्या होनी चाहिए, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये 0 से बड़ी नहीं होगी तो आप जब 2 को यहाँ पर अगर 0 आ जाता है तो 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग वुड बी द 0. ठीक है. तो दिस इज बाय कि आपका जो बेसिक प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम भी होता था, तो मल्टीप्लाई का जब भी आप वेरिएबल बनाते थे तो उसको आप वैल्यू 1 देते थे, और सम का आप जब भी वेरिएबल बनाते थे तो उसको आप वैल्यू 0 देते थे. क्यों? क्योंकि सम विद 0, एनीथिंग दैट इज गोइंग टू प्लस विद 0 वो वही वैल्यू निकलती है, बट एनीथिंग दैट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 0 वो पूरा फैक्टर ही 0 हो जाता है. ठीक है. तो दिस इज वेरी कॉमन थिंग टू से कि आपका अगर ये फंक्शन है जो कि हमने बनाए हैं पीछे, ठीक है, गो एंड रिवाइज द थिंग्स, आपको भी कुछ एफर्ट डालनी है. ठीक है. सो एनी फंक्शन ओवर हियर, उसके साथ लाजमी बात है कोई ना कोई कोफिशिएंट भी होगा. ठीक है. इट कुड बी 3, इट कुड बी 10 एंड इट कुड बी 10n प्लस 2 या 2n प्लस 2, या हमने इतनी एनालिसिस निकाले हैं पीछे. तो वो 2 10 ये सारी चीजें क्या है, ये कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पर c जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स इट. ठीक है. एंड नाउ इट इज वेरी 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 नॉर्मल थिंग टू थिंक, लेट मी रेज दिस, वेरी 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 नॉर्मल थिंग टू से, इफ आई एम गोइंग टू से दीज थिंग्स के लेट्स सपोज कि एक मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एन फंक्शन है. ठीक है. लेट्स सपोज कि एक मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एन फंक्शन है, और एक मेरे पास क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एन फंक्शन है, जी ऑफ एन है. ये जो ध्यान से सुनना, एफ ऑफ एन फंक्शन की हम बात करते हैं, ये एफ ऑफ एन फंक्शन हमारा है जिसको हमने देखना है कि ये हमारी टाइम एनालिसिस निकली है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लेक्चर 1 में से कोई एल्गोरिथम था, इसका मैंने जब एनालिसिस निकाला तो वो निकला 2n प्लस 3 निकला. तो इसको मैंने क्या कहना है, ये हमारा एफ ऑफ एन है, ये हमारा फंक्शन है जिसको हमने कंपेरिजन करना है. अब हमने देखना है कि ये
फंक्शन, ये जो यहाँ पे क्लासेस लिखी हुई हैं, इनमें से किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आई हैव टू सी दैट, सो फॉर कंपैरिजन आई इमेजिन दिस थिंग कि लेट्स सपोज ऑल दीज क्लासेस, जो ये सारे फंक्शंस बने हुए हैं, ये क्या हैं, ये जी ऑफ एन से सब, लेट्स सपोज इसको हम ये नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे ये वेरी कॉमन सेंस की और इजीएस्ट थिंग है रिमेम्बर करने की कि वी आर गोइंग टू चेक कि हमारा जो फंक्शन है वो इनमें से किस क्लास से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है। जी ऑफ एन कुड बी द कांस्टेंट, this g of n could be the log n, this g of n could be the n square, this g of n could be the 2 की पावर n। we have to see कि ये किससे बिलोंग करता है, ठीक है। और हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ दिस क्लास है। दैट्स सो सिंपल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाय द वे लेस देन 1 मिनट रह गया, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर मोर देन 2 मिनट्स, तो यू हैव टू कम बैक बाय जस्ट क्लिकिंग वन सिंगल लिंक ओवर दैट, ठीक है। विद इन अ मिनट आप, मैं वेट करूंगी और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी। सो यू हैव टू सी दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी। तो ये इतना इजीएस्ट है इसको पढ़ना। आई डोंट अंडरस्टैंड कि विदाउट reading any concept, without revising any concept, how you are going to come in the next week class और आप ये imagine कर सकते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आई। there is always two factors कि we need to put some effort by our own, ठीक है। तो कैसे हम उसको देखने जा रहे हैं, ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। एफ एन इज गोइंग टू बी आवर फंक्शन जो हमने एनालाइज करना है। अब एफ ऑफ एन की क्लास क्या है, ऑर्डर ऑफ एन है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। ये हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारा फंक्शन, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारा फंक्शन किस पर्टिकुलर इनमें से क्लास से बिलोंग करता है। दिस वाज सो इजी टू लर्न, दिस वाज सो इजी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। सो एनी एल्गोरिथम जिसका हमने एनालिसिस निकाला है, इट कुड बी एनी एल्गोरिथम एनालिसिस, एनी वैल्यू, ठीक है। इधर इट इज 2n+3, इधर इट कुड बी 2n² + 3, इधर इट 10n, और इधर जस्ट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग। जैसे हमने लेक्चर 1 में डिफरेंट एल्गोरिथम्स लेके, फॉर लूप, व्हाइल लूप लेके हमने एनालिसिस करने की कोशिश की थी कि ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उन्हीं एनालिसिस को पकड़ा हमने और हमने कहा लेट सपोज ये एनालिसिस ले लिया। अब हमने कहा अब हम हर दफा तो इनको ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, या ये हमारे पास लीनियर है, या ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल है, या ये मेरे पास लॉगरिथमिक है, ठीक है। ये टर्म्स आपकी कंफ्यूजिंग चली जाएंगी। इससे आपको ये पता नहीं लगेगा कि मैक्सिमम टाइम या मिनिमम टाइम या एग्जैक्ट टाइम आपका एल्गोरिथम कितना लेगा। सो उसकी वजह से हम कहाँ पर जंप किए, नोटेशंस के ऊपर जंप किए, ठीक है। हमने कहा हम कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस ले लेते हैं, उसकी मदद से हम ये चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं, या हमें डिस्क्रिप्शन करने में हेल्प मिलेगी कि हमारा जो फंक्शन है या मेरा जो एल्गोरिथम है, सॉरी, वो मैक्सिमम अपर लिमिट या मिनिमम लोअर लिमिट या फिर एग्जैक्ट टाइड बाउंड कितना टाइम ले सकता है, ठीक है। सो फॉर दैट वी गो फॉर द 3 notations. One is going to call big O notation, the other one is going to call big omega notation, and the third one is going to call big theta notation, ठीक है। जिसमें से हम अभी दोबारा से क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं, बिग ओ नोटेशन। और बिग ओ नोटेशन की आपको कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, बट राइट नाउ सॉरी डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी, बट मैंने आपके लिए इजीएस्ट वर्जन यहाँ पर निकाल कर दिया है। सो अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट यू नीड टू डू, you need to revise your basic mathematical concept that are being learned in your second year classes, ठीक है। You need to try to understand and repeat these things over and over again so you could be able to understand what are these concepts are basically for, ठीक है बेटा। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कोशिश करने जा रहे हैं कि ये छोटी सी एग्जांपल या छोटी सी डेफिनेशन किसी तरह मुझे समझ आए। कैसे समझ आएगी, लेट्स सपोज व्हाट इज दिस, तो कहते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एन, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ नजर आए कि लेट एफ ऑफ जी बी द फंक्शन, तो उसका मतलब ये है कि यू कैन राइट इट एज अ एफ ऑफ एन, ठीक है। यू कैन राइट इट एज अ जी ऑफ एन। हमारे केस में अगर हम इसको अपने साथ रिलेट करें तो ये जी ऑफ एन क्या है, हमें नहीं पता कि ये जी ऑफ एन क्या है। क्यों, क्योंकि सम हाउ वी नीड टू लर्न दैट कि इनमें से कौन सी क्लास है, ये इनमें से कौन सी क्लास है जो जी ऑफ एन कंसीडर की जा सकती है। जी ऑफ एन कुड बी ये, जी ऑफ एन कुड बी ये, जी ऑफ एन कुड बी ये, जी ऑफ एन कुड बी एनीथिंग जो मैंने आपको ये क्लासेस पढ़ाई थी जो इस यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है,
ठीक है। हमने देखना है कि हमारा एफ ऑफ एन फंक्शन जो कि हमारा है, ये जो यहाँ पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी निकली थी, ये एफ ऑफ एन फंक्शन बेसिकली इनमें से किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? क्या ये ऑर्डर ऑफ एन है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, या ऑर्डर ऑफ एन क्यूब है, या क्या है? हम जिसका भी ऑर्डर निकालेंगे उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स से कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज जी ऑफ एन। ठीक है। सो अल्टीमेटली वी नीड टू ट्राई दिस थिंग, वी नीड टू ट्राई टू फाइंड दिस थिंग, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर? ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर से क्या मुराद है? जाहिर है यहाँ पे कोई ना कोई तो एन आएगा। इट कुड बी जी ऑफ एन की जगह ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, कुछ तो आएगा। तो वी नीड टू लर्न दैट कि हमारा फंक्शन जो है वो कौन सी क्वेश्चन मार्क कौन सी ऑर्डर ऑफ का है, कि यानी कि कौन सी क्लास से बिलोंग करे, उस पर्टिकुलर चीज को मैंने क्या कह दिया? जी ऑफ एन कह दिया। दैट्स सो सिंपल। जैसे आप यहाँ पे टू मैथ्स में डिफरेंट वैल्यूज को एक्स और वाई की नोटेशंस कह देते थे, तो अब आप कहो कि मुझे एक्स वाई समझ नहीं आ रहा, तो ये बड़ा सिलीनेस सी चीज होगी। ठीक है, ओके। सो वी आर एग्जामिन। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि अब क्या बात कर रहे हैं, ये समझ आ गई मुझे। ठीक है, सो अब हम कहते हैं कि देयर मस्ट बी दीज टर्म्स। क्या है यहाँ पर? सी की एक टर्म यूज हुई हुई है भाई। एनीथिंग, आप चाहे 10 ऑफ कोई भी वैल्यू लिख लें, आप यहाँ पे 10n लिख लें, या आप यहाँ पे n स्क्वायर लिख लें, आप यहाँ पर जो है वो कोई भी चीज लिख लें, कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ जो भी चीज यहाँ पर आ रही हो हम उसको कॉफिशिएंट कहते हैं। हम क्लास 3 से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो एनीथिंग दैट इज गोइंग टू बी राइट ओवर हियर। अब इवन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तब भी वी न्यू कि यहाँ पर क्या है? 1 की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो इस केस में मेरा कॉफिशिएंट क्या है? 1। इस केस में मेरा कॉफिशिएंट क्या है? 10। और जो भी 2n+3 में मेरा कॉफिशिएंट, जाहिर सी बात है, इफ आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, लेट्स सपोज के दिस इज माय एनालिसिस। ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 2n+3, तो इसमें क्या देखेंगे हम? हायर पावर कौन सी है? 2 की पावर n, तो सॉरी 2n है, तो इसमें n बेसिकली और फैक्टर और n के साथ जो 2 लिखा हुआ है वो क्या कंसीडर होगा? आपका कॉफिशिएंट कंसीडर होगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं। सो वो जो कॉफिशिएंट है उसको हमने यहाँ पे किससे डोनेट कर दिया? कांस्टेंट सी से डोनेट कर दिया। ठीक है, और वो कह रहा है कि वो आपका मस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव से मुराद ये है कि यहाँ पर वो मस्ट को ट्राई कि इट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है। वाई? क्योंकि एनीथिंग दैट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय जीरो, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 0 लिख दूं तो ये तो पूरी टर्म ही आपकी सिर्फ 3 रह जाएगी। तो फायदा हमारे फंक्शन का, यू सी, ग्रेटर देन 0 होगा तो ही यहाँ पर n का फैक्टर जो है वो जिंदा रह सकता है, अदरवाइज गया। ठीक है, और क्या है? और यहाँ पे दूसरा टर्म उसने लिए है योर n नॉट। ठीक है, बेसिकली जो कि किस पीछे बैक एंड पे जाए तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये n, ये जो बीच में हमने n लिखा हुआ है, ये n जो बीच में हम n लिखेंगे। ठीक है, ये वाला कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ इसको, इस n को देख लो। ठीक है, अब ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी फंक्शन के अंदर जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? पूरी दुनिया में हर क्लास में आपको ये बताया जाता है कि n रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये फंक्शन, या कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसके अंदर स्टेप्स हैं, या कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसकी साइज ऑफ इनपुट है। ठीक है, सो वी नीड टू सी के एन पर्टिकुलर नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये अगेन आपकी सेंसिबिलिटी, कॉमन सेंस आ गई है कि भी आपके स्टेप्स जो हैं वो एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 ही होने चाहिए। कोई भी ऐसा एल्गोरिथम नहीं होता कि यार ये एल्गोरिथम है और आपको ये कुछ नहीं करता, मतलब यू कैन सी कि आप, ये कोई सेंस नहीं बनती इसकी। ठीक है, any algorithm must is going to run at least one time, या at least one input, या whatsoever। ठीक है, सो दैट इज वाई यहाँ पर लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, विच मीन्स कि आई कैन से कि व्हाट n नॉट इज, n नॉट इटसेल्फ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक हो गया। एटलीस्ट यहाँ पर मिनिमम एक तो इनपुट, एक तो स्टेप होना चाहिए। मैक्सिमम जितने मर्जी टाइम्स नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाए उस एल्गो में, वी डोंट केयर। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में या बिग ओमेगा की या बिग थीटा की ये तमाम चीजें ऐसे ही रहेंगी। अब जो इसको डिफर करता है वो क्या है? लेट्स सपोज वी नीड टू सी कि बिग ओमेगा की जो, बिग ओ की जो नोटेशन है ये क्या चेक करती है? ये आपका अपर बाउंड चेक करती है, विच मीन्स के एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा ये एल्गोरिथम कितना टाइम ले सकता है। सो लेट्स सपोज कि बाय दिस क्राइटेरिया, ठीक है, आपने क्या किया? आप
अगर आपने ये चीज जाननी है तो बिग ओ की जो डेफिनेशन है उसने कहा कि मुझे ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है ना ये सेटिस्फाई करके दिखा दो तुम। अगर तुम ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा देते हो तो इसका मतलब यू कैन एनालाइज योर अपर बाउंड ऑफ पर्टिकुलर दिस फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या बात हुई, ये अब नई बात क्या आ गई जो ये कहने जा रहे हैं। तो वो सिंपल सी चीज थी यार कि हम कहते थे कि अच्छा फंक्शन एफ ऑफ एन है, ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है। लेट्स सपोज 2n+3, दिस इज गोइंग टू बी एफ ऑफ एन। ठीक है, ओके। एंड जी ऑफ एन क्या है, जी ऑफ एन कुड बी एनीथिंग। लेट सपोज कि यू कैन, मैंने आपको लास्ट टाइम एक आसान हल बताया था इसको निकालने का, कैलकुलेशन का, कि जस्ट रिपीट ओवर हियर। आप क्या करें, 2n+3n यहाँ पर रिपीट कर दें। अगर आप ये रिपीट नहीं भी करना चाह रहे, ये आपकी क्लास फाइंड करने के लिए है कि अगर आपको नहीं पता कि आपका ये पर्टिकुलर फंक्शन किस क्लास से ताल्लुक रखता है, बल तो साफ पता लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्लास फाइंड आउट करने से है कि कहाँ से ये बिलोंग करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2n+3 रहेगा। ठीक है, ये आपका 2n+3 रहेगा। और ये क्या है आपका, ये हो गया आपका 5n हो गया, लेट सपोज। ठीक है, तो आपको बताया था कि नाउ यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि लेट सपोज आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ओवर हियर। लेट सपोज, यार नीचे जगह कम है बट आई विल ट्राई। लेट सपोज नाउ यहाँ पर हमारे पास जो ये चीज है, ये चीज, ये क्या है, ये कॉफिशेंट आ गया, और ये क्या है, ये n आ गया। तो यू कैन से भाई कि यहाँ पर सिंपली सिंपली आपका ये जो n फैक्टर है ये क्या हो गया, ये आपका g ऑफ n बन गया, और ये क्या हो गया, ये आपका c हो गया। तो आपने यहाँ पे एटलीस्ट ये पुटिंग कर दी कि c की जगह आपके पास क्या आ गया 5, और ये g ऑफ n इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, n लिख दिया। एनीथिंग्स बताती हूँ अभी कि क्या हो सकता है। और ठीक है, सो नाउ क्या ये ट्रू हुई, नाउ वी हैव टू चेक दिस थिंग, क्या ये जो हमने यहाँ पर पुटिंग किया है ये ट्रू हुई या नहीं, ये आपको कैलकुलेशन के थ्रू पता लगेगा। जस्ट ट्राई, रैंडमली ट्राई कि आप c की वैल्यू क्या पुट करेंगे और आप n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एंड यू नीड टू चेक कि कौन सी c की वैल्यू और कौन सी n की वैल्यू पे आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो लेट सपोज इन दिस पर्टिकुलर लाइन ओवर हेयर, जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, इसमें c तो क्या है, मेरी 5 है। ठीक है, मैंने अभी बता दिया। n जो है उसकी कोई वैल्यू पुट नहीं हुई भी, तो अगर मैं देखूं तो कहते हैं n मस्ट बी, मिनिमम आपकी 1 होनी चाहिए। तो लेट सपोज कि आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर 1। क्या ये 1 नहीं होगी हर दफा, नहीं। आप 2 के लिए ट्राई कर लें, आप 3 के लिए ट्राई कर लें, आप 4 के लिए ट्राई कर लें। मिनिमम से क्यों हमने शुरू करते हैं, ताकि हमें मिनिमम वैल्यू मिल सके, ताकि हमारा ग्राफ बिल्ड हो सके। ठीक है, तो अब मैंने अगर यहाँ पे 1 वैल्यू ली तो 2n यानी कि 2 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यू नो दैट। ठीक है, +3। ठीक है, और अगर मैं इसको सिंपल लिखूं, ये मजीद कैलकुलेट कर दूं, जगह कमी की वजह से मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद आगे एनोटेशन यूज कर लूँ, मजीद आगे लिखूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर 5 वैल्यू आ जाएगी, और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, एन की जगह 1 पुट करूं तो 5 1 जा 5। तो अब चेक करो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। 5 लेस देन तो नहीं है, लेकिन 5 क्या है, इक्वल जरूर है किसके, 5 के। तो इट मीन्स के यस, ये चीज आपकी ट्रू हुई। फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर द कांस्टेंट c5, और फॉर द n इज इक्वल टू 1। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, सो ये कंडीशन ट्रू हुई इन दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अगेंस्ट। और ये दो वेरिएबल्स क्या बताते थे कि समहाउ आपकी क्लास आपने क्या ली, आपने n की क्लास ली। तो यू कैन से कि योर एफ ऑफ एन फंक्शन इज गोइंग टू बिलोंग्स का भी साइन लिख सकते हो। इट्स नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू, ये हम कहते हैं इज बिलोंग टू या इज ऑफ द क्लास, किस पे डिपेंड करता है, ओ की ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि बिग ओ ऑफ एन। और ये क्या शो करवा रहा है, ये आपका अपर बाउंड शो करवा रहा है। यानी कि इन केस अगर आप इसके ग्राफ में देखते हो तो लेट सपोज इफ समथिंग इज लीनियर, ठीक है, विच मीन्स कि आपका जो फंक्शन है वो ये है एफ ऑफ एन, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, दिस इज योर फंक्शन एफ ऑफ एन। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, रैंडमली ये क्या, क्यों आपने, मुझे कैसे पता लगा ये फंक्शन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये क्लास से बिलोंग करता है आपकी ऑर्डर ऑफ एन क्लास से बिलोंग करता है। ये भी बाद में दोबारा बताती हूँ कैसे पता लगा। भाई अभी हमने निकाला, विच मीन्स के इस क्लास में से मैंने ये चीज निकाली।
ठीक है। और ये जो बता रहा है कि ये क्या है, ये लेट सपोज c इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 1, ये क्या चीज शो करवा रहा है, ये आपकी ये चीज शो करवा रहा है कि लेट सपोज देयर इज सम अदर फंक्शन, जो कि क्या मतलब क्या कह सकते हो आप यहाँ पे, जो कि क्या है आपकी किस क्लास से, यू आर गोइंग टू से दैट g ऑफ n, ठीक है। मतलब वो आपकी किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, वो इस g ऑफ n की क्लास से बिलोंग कर रहा है। एंड यू आर गोइंग टू से, रिमेंबर मैंने आपको बात की थी कि अगर आपने अपर बाउंड निकालना हो तो अपर बाउंड जिस भी क्लास से आपका बिलोंग करता है उसका अपर बाउंड, ये तमाम चीजें ट्रू होंगी जो उसके ऊपर ऊपर आ रही हैं। अपर बाउंड इससे आगे की सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। दोबारा इसको रिपीट करूंगी बट फॉर नाउ वन वन करके आगे चलते हैं। सो नाउ देयर इज एन जी ऑफ एन फंक्शन, ठीक है, जो कि जिसकी क्लास क्या है, एन है, दैट इज शोइंग योर अपर बाउंड। और जस्ट ध्यान से सुनना कि फॉर एनी पॉइंट ओवर हियर, ये एक पॉइंट है, ठीक है। आपको हर अपनी नेट पे बुक पे हर जगह आपको ये डायग्राम लगी हुई नजर आएगी। उसका मतलब क्या है, फॉर एनी दिस पॉइंट, लेट मी चेंज द कलर ताकि क्लियरली नजर आ जाए। ओके, ओवर हेयर यहाँ की बात कर रही हूँ कि देयर वुड बी दी पॉइंट ओवर हेयर, जिस जो n की वैल्यू, रिमेंबर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, और हमने n की वैल्यू क्या निकाली, 1 निकाली, विच मीन्स के आफ्टर दिस, यानी कि n की वैल्यू के 1 के बाद चाहे आप जितनी भी n की वैल्यूज ले लें, it will always be, this particular class would always be greater than your this particular function class, ठीक है। तो ये क्या शो करवा रहा है, ये आपका अपर बाउंड शो करवा रहा है कि हमेशा मैक्सिमम टाइम, चाहे इसके बाद जितनी भी नंबर ऑफ इनपुट्स आ जाएं, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, अप टू सोन इन्फिनिटी आ जाए, जितनी भी नंबर ऑफ इनपुट्स आ जाए, आपका ये जो ऑर्डर ऑफ ये पर्टिकुलर है, ये क्या है, n क्लास से बिलोंग कर रहा है। और इसके ऊपर आपका n स्क्वायर भी आ सकता है, इसके ऊपर मल्टीपल भी आ सकते हैं, लेकिन ये तमाम ट्रू हो सकते हैं। बट हमने क्या लिया है, हमने नियरेस्ट वन लेना है, विच मीन्स दिस n, ठीक है। हम ये एग्जैक्ट पे नहीं है, हम अपर बाउंड पे है। ये जो लाइन है ये क्या शो करवा रही है, अपर बाउंड शो करवा रही है, ठीक है। एग्जैक्ट तब शो करवाएगी व्हेन आई वुड बी वेरी मच श्योर कि n इज इक्वल टू 3, बट राइट नाउ आई एम नॉट श्योर कि व्हाट वुड n बी, ठीक है। सो मुझे ये बताना है सिर्फ अपर बाउंड करके कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है, जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपका n ऑफ टाइम वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब अगर ये सी ऑफ जेन को मैंने ग्राफ में प्रेजेंट किया है तो वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। अब ये क्या चीजें बता रही हैं ये हम आगे जाके दोबारा डिस्कस करते हैं। बट लेट्स सपोज कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या अब आपको ये चीज क्लियर समझ आ गई है कि ये क्या है, सो योर आंसर मस्ट बी यस, कि समझ आ गई है आपको, ये समझ आ गई है कि सी क्या है, एन नॉट क्या है, और ये क्या वैल्यू है। तो यस, योर आंसर मस्ट बी नाउ यस बेटा, ठीक है। बट व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, उसके आगे जाने से पहले लेट अस टेक जर्नल डिस्कशन फ्रॉम यू गाइस। जी ओके, 5n+6, ठीक है। ये it should be less than equal to what? Now you have to write things over here, you have to decide what should came, or what could be the values of c, what could be the values of gn, ठीक है। सो अल्टीमेटली आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जस्ट फॉर सम फंक्शंस यू कैन, व्हाट यू कैन डू, आप सब कुछ यहाँ पर रिपीट कर दें, विद 2n² प्लस 5n² प्लस 6n², ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये यहाँ पे तो सारा रिपीट हो गया, 2n² प्लस 5n प्लस 6, ठीक है। इट लेस देन इक्वल टू, ये सब आपस में प्लस हो जाएगा, विच इज 6 प्लस 5, एंड जो आंसर आता है वो +2, दैट इज गोइंग टू बी दी 13 n², ओके। सो नाउ इफ यू आर गोइंग टू, अब ये क्या निकला है, यू आर इमेजिनिंग दिस थिंग कि आपकी जो जियोफेन क्लास है वो क्या है, n² निकली, और आपका c जो है वो कांस्टेंट क्या निकला, 13 निकला। सो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दैट, बट फॉर वर्ड, क्या ये बाकी भी ये चीज आपकी लेस देन रहेगी इस 13n² से, ये कैसे आपको पता लगेगा, बाय एडिंग एनी वैल्यू ऑफ n इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। सो लेट्स सपोज आप कंसीडर करते हैं कि फॉर द वैल्यू ऑफ 13, c की वैल्यू 13 के अगेंस्ट अगर आप n की वैल्यू क्या लेते हो,
इनपुट साइज आपका क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 13 की 13, और ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो 2 की टू टू वन ज़ा 2 एंड ये 5 आ जाएगी, ठीक है। सो 2 प्लस 5 प्लस 6 क्या होगा, ठीक है, दैट वुड बी ऑल्सो 13, ठीक है। So 13 is less than equal to 13, which means it's not less than, but at least it is equal to 13. So which means कि आप क्या कह रहे हो, for the value of C equal to 13 and for the value of n minimum कितना है, 1 है, maximum जितना भी जा सकता है, आपकी condition क्या है, satisfy हो गई है. So which means कि hence it is proved कि this particular function belongs to this particular class. या फिर आप ये कह सकते हो कि this n square is the upper bound of this particular my function, ठीक है। ये इससे ज्यादा टाइम जो है वो क्या क्या ये फंक्शन, ये सेम फंक्शन ये n क्यूब के लिए भी सेटिस्फाई होगा, हाँ जी, विद सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, ये n क्यूब के लिए भी सेटिस्फाई होगा, क्या ये n जो है वो 2 की पावर n के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा, माइट बी दिस फॉर सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ n उसके लिए भी, लेकिन क्या हम ये तमाम लेंगे, तो नहीं, ये सारे आते तो अपर बाउंड में ही है, लेकिन हमने क्या लेना है, क्लोजेस्ट वन लेना है। तो इसके लिए क्लोजेस्ट वन जो क्लास जाती है वो कौन सी फिट बैठती है, n स्क्वायर ही की बैठती है, बट स्टिल इट वुड बी दी अपर बाउंड बाय, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट जो है वो n कहाँ तक जाएगा, ठीक है, बट आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेट कि मिनिमम आपकी वैल्यू जो है वो, अगर n की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो फॉर दिस उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आ जाए n की, 1 आ जाए, 2 आ जाए, अप टू इन्फिनिटी आ जाए, उन तमाम के लिए आपका जो जी ऑफ n है वो हमेशा क्या कंसीडर करेगा, अपर बाउंड ही कंसीडर करेगा। अगर आपको एग्जैक्ट पता लग जाए कि n की वैल्यू तो यही होगी, मतलब 5 ही तक जाएगी, ठीक है, तो फिर बिग ओ के बजाय आप कहाँ पर मूव कर जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, थीटा के लिए आप मूव कर जाते हैं, दैट इज योर एग्जैक्ट बाउंड, एवरेज बाउंड, ठीक है। और लोअर बताना हो कि मिनिमम टाइम जो है वो कितना लेगा या मिनिमम टाइम कितना लेगा, तो उसके लिए हम जो है वो बिग ओमेगा की तरफ आ जाते हैं। बट आप क्या बताते हैं, अपर बाउंड बताते हैं कि मैक्सिमम जो है वो वर्स्ट केस कितना जा सकता है, तो वो आपका क्या है, बिग ओ है, ठीक है जी। सो दिस वाज द थिंग। सो अभी यहाँ पर जो 2-3 होंगे ये मैं भी आपको होमवर्क करने को देती हूँ, जिसपे आपको शो करवाना होगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव ओवर हियर, जिसपे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट उस पे देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो हमारे पास जो अब चीज आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका, बेस्ट केस का, वर्स केस का, और आपका एवरेज केस का, ठीक है जी। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इसको हम देखते हैं। ओके, सो इसके लिए हम लोग जो है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको जब रीडिंग करते हो तो आपको मोस्टली उस पर लिखा हुआ आता है कि जो आपका जो बेस्ट केस है वो आपका बिग ओमेगा है, ठीक है, यानी कि मिनिमम टाइम कितना लेगा वो आपको बेस्ट बता रहा है, ठीक है। और जो ओमेगा ओ है, ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन जो है वो आपका वर्स्ट केस है, सॉरी टी आना था यहाँ पे, वर्स्ट केस है, जो कि आपको क्या बता रहा है, मैक्सिमम टाइम बता रहा है। और एवरेज केस यानी कि आपका थीटा है जो आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है कि ये चीजें हम इकट्ठी ये रिलेट जरूर होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी चीज के लिए बिग ओ लिख रहे हो तो वो आप जो है उसके केसेस बता रहे हो या वर्स्ट टाइम बता रहे हो, ठीक है। यहाँ पे वर्स्ट टाइम भी जो है वो आपके डिफर कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैं आपके साथ जो है वो लीनियर सर्च की एक जर्नल एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। अब ये आपने अपने डिफरेंट उस पे किए होंगे, इस पे डाटा स्ट्रक्चर के, ठीक है। लेट्स सपोज इफ दिस इज एन अरे, ठीक है, एंड इट हैज डिफरेंट इंडेक्सेस लाइक फ्रॉम 0 to 1 2 3, okay, 4 5 6 7 8, let's suppose 9, let's suppose 10, ठीक है, it could be any, okay, and inside that particular I have different values like 0 6 3 4 5 7 13, it could be any value, ठीक है जी, up to so on।
ठीक है। सो लीनियर सर्च में आपके पास क्या है कि आपके पास एक सेट है, लिस्ट है एलिमेंट्स की, ठीक है, वो आपको दी हुई है, और उसमें से हमें क्या करना है, सर्च करना है डिफरेंट एल्गोस को, ठीक है ना। लेट अस टेक मतलब फॉर एग्जांपल सर्चिंग अप्लाई करने के लिए आप कोई भी एल्गोरिथम चूज कर सकते हो इफ यू हैव लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बट लेट्स सपोज कि वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ द लीनियर सर्च, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा इसमें जो की वैल्यू है, ठीक है, लेट्स सपोज माय की वैल्यू जो कि मुझे ढूंढनी है वो इट कुड बी अ 7, ठीक है। सो आपका तरीका कार इस पे क्या होगा, आप फ्रॉम द लेफ्ट साइड शुरू होगे और एक एक करके हर एलिमेंट को देखते जाओगे, और आपको जब मिल जाएगी वो वैल्यू तो आपको पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इफ यू आर गोइंग टू सर्च द की वैल्यू ओवर हेयर, तो वो आपको कहाँ मिली, आपको इंडेक्स 5 पे मिल गई, ठीक है। सो द माई क्वेश्चन इज दिस कि आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया, आपने चेक किया कि इंडेक्स 0 पे तो नहीं है, नहीं है, आपने इंडेक्स 1 पे देखा, नहीं है, चलते 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 एक एक करके आप कंपैरिजन करते गए और आपको पता लगा अच्छा इंडेक्स 5 पे जो है वो 7 है। तो हाउ मेनी comparisons actually take, मतलब if you are going to count them, these are going to be the total 6 comparison, ठीक है। so let's suppose के यहाँ पर मेरे पास इसके लिए क्या आंसर आया, 6 comparisons मैंने लिए, ठीक है। so let's suppose if you are going to call या search about the key of the 20, ठीक है। तो 20 इज द वैल्यू जिसको आपने सर्च करना है। सो फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट से आप शुरू हुए, ठीक है, आपने स्टार्ट किया, आप चेक करते गए तमाम एलिमेंट्स को, कहाँ तक गए आप, अपनी फाइनल इंडेक्स तक गए, और आपको पता लगा कि 20 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सर्च जो है वो आपकी अनसक्सेसफुल रही। 7 के केस में हमारी सर्च जो थी वो सक्सेसफुल रही, ठीक है, हमें मिल गया था। तो इस पर्टिकुलर सर्चिंग को अगर मैंने इन्हीं दो इंडेक्स के साथ देखूं, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो किस तरीके से मैं ये चीज निकाल सकती हूँ कि मेरे पास बेस्ट केस क्या होगा, एक ये चीज, ठीक है, और मेरे पास बेस्ट केस टाइम क्या होगा, यहाँ पर ये दो चीजें जो है वो मैंने देखनी है, ठीक है। तो यहाँ बेस्ट केस मेरे पास क्या होगा कि लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू सर्च दिस थिंग, चलो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, इन दो चीजों के बारे में हमने देखना है, ठीक है, अगेंस्ट दिस थिंग जो हम कर रहे हैं। बेस्ट केस क्या है मेरा, बेस्ट केस लेट्स सपोज कि अगर मैंने कोई भी काम मैं कर रही हूँ, मैंने कोई भी एल्गोरिथम पे कोई सर्चिंग करनी है, लेट्स सपोज मैंने लीनियर सर्च की एग्जांपल ली, और इस लीनियर सर्च के लिहाज से बेस्ट केस क्या था कि मुझे जो की वैल्यू चाहिए थी वो मुझे मेरे पहले ही इंडेक्स पे पड़ी हुई मिल गई, तो दैट वुड बी द बेस्ट केस। अगर मुझे यहाँ इस जीरो पे पड़ी हुई, जीरो इंडेक्स पे मुझे पड़ी हुई मिल जाती है, तो आई कैन से ओ आई जस्ट टेक वन कंपैरिजन, ठीक है, फिर पहला कंपैरिजन किया और यहाँ पहले ही मुझे क्या मिल गया, मुझे कितना की फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो आई कैन से कि दैट इज माय बेस्ट केस। सो अगर ये मेरा बेस्ट केस हो जाता है जिसमें पहले ही उस पर मुझे मिल जाती है, तो इस बेस्ट केस के लिहाज से इस बेस्ट केस का टाइम क्या होगा ये अब मुझे देखना है, ठीक है। सो यहाँ इस केस में क्योंकि यहाँ पर पहले ही उस पर आपको मिल गया, तो आपका कितना टाइम लगा, आपका कांस्टेंट टाइम लगा, तो कांस्टेंट टाइप को आप कह सकते हो दैट इज योर ऑर्डर ऑफ एन। और इस पर्टिकुलर केस का जो आपका बेस्ट टाइम निकला, यू कैन से कि बेस्ट केस टाइम फॉर एन एलिमेंट्स कुड बी योर ऑर्डर ऑफ एन, सॉरी ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। विच मीन्स लेट सपोज क्या मतलब है, एन एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हो सकता है 7 आपको यहाँ पे पड़ा हुआ मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आपको 13 यहाँ पे पड़ा हुआ मिल जाए, हो सकता है आपका की फैक्टर 20 हो, वो आपको पहली ही दफा मिल जाए। तो एनीथिंग आपको जो पहले ही इंडेक्स पे मिल रही है वो आपका बेस्ट केस है, और उसका टाइम आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अब इसी केस के लिए हम वर्स्ट केस देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज के हम अब क्या चूज करते हैं, अपना वर्स्ट केस देखते हैं कि वर्स्ट केस क्या होगा, और वर्स्ट केस अगर हमें पता लग जाता है तो वर्स्ट केस के लिहाज से टाइम कैसे होगा इसका, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। तो वर्स्ट केस के लिहाज से अगर हम देखें तो सर्चिंग अगर हम कर रहे हैं अपना कोई भी की एलिमेंट, तो हम करते गए करते गए करते गए, तो वर्स्ट केस कुड बी लाइक दिस कि जो हम चीज चाह रहे हैं वो मुझे कहाँ मिला, अपने लास्ट एलिमेंट पे मिला, सॉरी लास्ट इंडेक्स पे मिला। तो एनीथिंग दैट इज आई एम गोइंग टू सर्च, तो आई कैन से राइट ओवर हियर कि सर्च की एलिमेंट एट द सर्चिंग की एलिमेंट्स एट द लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो इसका टाइम कितना होगा, मुझे सबको सर्च करके लास्ट पे जाना होगा,
वन टू थ्री फोर फाइव करके लास्ट पे जाना होगा, और लास्ट पे जाकर मुझे कोई चीज मिल रही है तो आई कैन से कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर दिस, एन एलिमेंट्स आर दीज, तो आई कैन से कि मेरा वर्स्ट केस टाइम क्या होगा, एन होगा, ठीक है। सो वर्स्ट केस टाइम फॉर एन एलिमेंट वुड बी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। सो नाउ अब हमारा तीसरी चीज क्या है इसमें, एवरेज केस हम निकालते हैं, ठीक है। एवरेज केस का जो इसके अंदर आता है, अच्छा लेस देन 1 मिनट रह गया, यू नीड टू ज्वाइन अगेन, ओके। सो लेट्स सपोज कि हमारा एवरेज केस क्या निकलता है। नॉर्मली हम इनमें एवरेज केसेस नहीं निकालते, बट क्योंकि हमारा ये पहला है तो हम एवरेज केस देख लेते हैं। एवरेज केस क्या होगा और एवरेज केस टाइम क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, इमेजिन दैट कि एवरेज केस क्या